बीजेपी ने 27 साल के बाद वापसी की। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी, उनसे बात करते हैं। मिल्कीपुर सीट जीत गए आप लोग। पूरा है जो संविधान जो सबसे पहले शुरू हुआ था 2024 के लोकसभा में, उसके बाद वहाँ पर जो अयोध्या को लेकर लगातार पीडीए फार्मूला, उसको पूरी तरह ध्वस्त किया। कैसे देख रहे हैं जीत को? सबसे पहले मिल्कीपुर के सम्मानित नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से। आपने हमारे प्रत्याशी को भी जिताया और ज़्यादा महत्वपूर्ण योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। जो वादा हमने किया कि अयोध्या को जैसे चमकाया, उसी तरीके से उसके प्रवेश द्वार मिल्कीपुर को भी हम लोग चमकाएंगे, विकसित करेंगे। योगी जी ने ये वादा किया था, हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, जो अयोध्या में या अन्य जगहों पे काठ की हांडी एक बार चली गई थी, अब दोबारा उसको मौका जनता ने नहीं दिया। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। सबने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में केवल संविधान को ताकत देने का काम करती है, आरक्षण को और मजबूत करने का काम करती है, सामाजिक न्याय की यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाती है। परिणाम, एक बार काठ की हांडी चढ़ी, खत्म। अब मिल्कीपुर का चुनाव हो या शेष जो 9 चुनाव थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, विधानसभा के सभी जगहों पे, अब हम देखें तो 10 में से 8 की जीत हुई, और जहां जीत नहीं भी हुई वहां पे वोटर परसेंटेज बहुत बढ़ा। तो मिल्कीपुर के लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने वादा किया उसको पूरा करेंगे, आपको हम प्रसन्न करेंगे। लेकिन अखिलेश ये भी जीत आप लोग की पचा नहीं पा रहे हैं। उनका ट्वीट आ गया कि चुनावी जो तंत्र था उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने बाकायदा से पहले कफन को लेकर जो है बयान दिया था, कफन देने की बात कही थी। जब भी हम जीत गए तो अखिलेश यादव जी का होता है कि मेरा पराक्रम बहुत, हम होशियार हैं, और जब हार गए तो फिर जैसे कमज़ोर खिलाड़ी होता है, वो रेफरी पे दोष देता है, ग्राउंड पे दोष देता है, बैट बॉल पे दोष देता है। ये बहुत पुराना किस्सा हो गया, हर चुनाव में हम लोग सुन चुके। इस चुनाव में अगर कहीं कोई गड़बड़ी लगती है तो आप ज़रूर उसकी शिकायत करिए। पूरी पारदर्शी व्यवस्था है, कमीशन उसको देखेगी, कोर्ट उसको देख सकता है, और करते भी हैं लोग, जाते भी हैं, लेकिन आज तक कभी भी सफल नहीं हुए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, अगर हम अभी लोकसभा की बात करें, अयोध्या की बात करें, हम जीते नहीं, हमने उसको स्वीकारा, हमने आत्मनिरीक्षण किया, हम घर घर तक गए, जो हमारी गलती थी या जो लोगों के मन में भ्रम था हमने उसको दूर किया। मिल्कीपुर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद हम लोग को दिया, हमारे प्रत्याशी को दिया, और अब जो हमारा वादा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। दिल्ली में बड़े चेहरे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, इनके हार के कारण क्या देखते हैं? क्या वजह रही कि हार गए? क्योंकि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता पे रही। 27 साल के बाद बीजेपी वापस हो रही है वहाँ। आम आदमी पार्टी आज से 12-13 साल पहले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, उस मूवमेंट की उपज हुई। लेकिन केजरीवाल जी की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है उसको लोग पूरी तरीके से समझ गए। जो आदर्शवाद लेकर के आए थे कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, तो फिर सुरक्षा भी जल्दी आ गई। मैं फ्लैट में रहूँगा तो बंगला आ गया, बंगला भी शीश महल बन गया। ये सब चीज़ें लोगों को स्पष्ट दिखती हैं। एक बोतल पे एक बोतल फ्री होने लगी। ऐसा लोकतंत्र, ये तो आदर्शवाद का लोकतंत्र नहीं है। इसको सिरे से लोगों ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। दिल्ली देखने में छोटा है भौगोलिक रूप से, जनसंख्या बहुत है और उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देश की राजधानी है। अब दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिली है, लोगों ने जनादेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जो दिल्ली की बड़ी समस्याएं हैं, खराब हवा, जमुना नदी का खराब पानी, ट्रैफिक की समस्या, इन सब चीज़ों को अब हम लोग एकजुट होकर के हल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, एनडीए की सरकारों की ताकत ही यही है कि हम लोग समस्याओं को हल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। एक बार में एक प्रॉब्लम को हल करते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए जो क्षेत्रीय जनता है, नागरिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मिल्कीपुर जीतने के बाद अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो सीधे तौर पर वो दर्शाता है कि जो खिलाड़ी जब कमज़ोर होता है तो वो अपने जीतने पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हार जाता है तो कई तरह के बहाने बनाता है। कैमरा पर्सन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।